सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हम लोग पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर रखेंगे। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट रखा था, जिसके ऊपर निकलने वाला जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो थी 1/4πε0 p अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मैं इस डायपोल के बीच में एक इक्वेटोरियल लाइन खींच देता हूं जो कि इसके सेंटर से होके जा रही है, और इस लाइन पे कहीं भी मैं कुछ भी कोई भी पॉइंट मान लूं, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है हमें। राइट, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देख सकते हैं, इसमें एक माइनस का क्यू है, एक प्लस का क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, जिसको मैंने l में बांट रखा है। और इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा P इज इक्वल्स टू में 2ql। डायपोल मोमेंट आपको पता है, जब किसी डायपोल को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो वो घूमने लगता है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक इक्वेटोरियल लाइन को खींचते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P। ठीक है, और इस P पॉइंट पर हमें इस डायपोल की मदद से जो पोटेंशियल बन रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं कि इस P से इसके सेंटर की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोगों ने क्या किया, R कंसिडर कर लिया। अब R कंसिडर कर लिया है तो ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो इस -q से P की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल है, कैसे निकाला, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के इनका अंडर रूट कर देते हैं, हमें मालूम है। इसी तरीके से ये भी सेम होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से प्लस q से p तक की दूरी है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इस -q की मदद से इस p के ऊपर जो पोटेंशियल है वो निकालना है। हमें पता है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है v इक्वल्स टू में 1/4πε0 q अपॉन में r। तो यहाँ पे v माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/4πε0 q अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये माइनस के अंदर क्यों है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माइनस वाले चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है और प्लस वाले से बाहर निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लस q है उससे जो पोटेंशियल बनेगा P पे वो क्या होगा, वो होगा v प्लस क्यू इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 q अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दोनों के दोनों पोटेंशियल आपके पास है। अब आपको करना है कि टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो वी पी इज इक्वल्स टू में वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक पोटेंशियल प्लस में है, एक माइनस में है, और दोनों की वैल्यू बराबर है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी वो जीरो ही निकलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जब आप इक्वेटोरियल लाइन खींचते हो तो इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए क्या है कि कोई भी डायपोल है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो उसकी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है वी ए इक्वल्स टू में 1/4πε0 p अपॉन में r स्क्वायर, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में निकाली थी। और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा जीरो होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। याद रखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। अब आगे हमें ये देखना है कि किसी भी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो बात हो गई एक्सियल लाइन की और इक्वेटोरियल लाइन की। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार ये छोटा सा डेरिवेशन, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको काम आ जाता है, तो आप लोग सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।